हेलो गाइस, राधे राधे। इतने दिनों बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल। सेल क्या होता है मैम, इसकी डिस्कवरी किसने की है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में, ठीक है। लेटर ऑन विल डिस्कस द सेल थ्योरी, सेल क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो बेसिकली कि सेल क्या होता है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये इंटायर जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन्हीं को हम सेल कहते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ अगर लिविंग है, उनमें जो कंपोनेंट जो एकदम बेसिक है, मतलब एकदम स्टार्टिंग यूनिट है, जो कि ये इससे एक बन करके एक टिश्यू बना, एकदम बेस से अगर आप लेते हो उस चीज़ को, जैसे कि एक घर बनता है तो उसका बेस जो रहता है वो ईंटा से बनता है, ठीक है। तो वो बेसिकली ईंटा जो होता है, जो हमारे बॉडी में दर्शाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि हम लोग सेल कहते हैं, वो हमेशा बेसिक यूनिट होता है, अंडरस्टूड, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल कंसिस्ट करेगा? नहीं। इट इज़ ओनली द फैक्टर विच इज़ डिफाइंड फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें लिविंग या जीवन है, जो जीवित है, वही सेल कंसिस्ट करेंगे। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि जो अगर कोई चीज़, किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि कोई चीज़ अगर लिविंग थी फिर वो डेड हो जाती है तो क्या वो नॉन लिविंग होगी, तो अब वो सेल कंसिस्ट नहीं करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल ऑलवेज थ्रू आउट द लाइफ वो सेल कंसिस्ट करेंगे। लाइक एन ह्यूमन बॉडी भी जो रहता है वो डेड के बाद भी क्या होता है कि सेल ही उनके जो बॉडी पार्ट जिससे बने हुए रहता है, उनको हम लोग सेल ही कहते हैं। अब जितने भी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल स्किन है या आपके विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन सेल के द्वारा ही। ये जो सेल है, ये एक दूसरे से, एक सेल दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आपके पूरे बॉडी को चलाता है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सेल। नेक्स्ट इज़, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने बताया कि ये हमारे शरीर के ढांचे को भी बनाता है। एक ऑर्गेनिजम्स या तो एक ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, फिश की तरह रह सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, टाइगर हो सकता है। वो पूरा का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑफ द बॉडी ऑफ द इंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट ओनली डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। स्ट्रक्चरल हो गया, फंक्शनल मैंने बताया, जितने भी विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सेल के ज़रिए ही कनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके ही आपके पूरे बॉडी को चलाते हैं। नेक्स्ट इज, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो अगर बहुत सारे, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है अमीबा, जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहता है। वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ रहेगा। उसका जो भी फंक्शन होगा सिर्फ एक ही सेल में होगा। वो खाएगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, पूरा का पूरा एक ही सेल के ज़रिए करेगा, ठीक है। मैनी सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल अस, ह्यूमन बीइंग में हमारा पूरा बॉडी जो है, पूरा स्किन जो है, वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से वो बना हुआ है। तो वो मल्टी सेलर होता है, जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में सेल्स का प्रेजेंस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहेगा, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ सिंगल सेल मेंटेन करता है। जो भी फंक्शन है वो सिंगल सेल मेंटेन करता है, दूसरे के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता।
ठीक है, कोई भी उसको लेना देना नहीं है, इसलिए उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है, विच इज़ अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यही सेल है जो कि उसको क्या करेगा, खिलाएगा भी, खाने में भी हेल्प करेगा। यही सेल है जो उसको एक्सक्रीशन में भी, डाइजेशन में भी, रेस्पिरेशन में भी, ऑल ऑफ द फंक्शंस इज परफॉर्म बाय ओनली वन सेल, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सी डिस्कवर्ड बाय एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय में दोनों में अंतर होता है। इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक बाय माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया था कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो था सेल का डिस्कवरी किया पहली बार, और उन्होंने देखा कि ही सॉ सेल इज़ लाइक अ हनीकॉम। हनीकॉम का स्ट्रक्चर जो रहता है कुछ इस तरीके से जाली जाली टाइप रहता है। इस तरीके से उन्होंने देखा कि सेल किस तरीके का दिख रहा था, एक हनीकॉम की तरह दिख रहा था। ही डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द डेड सेल फ्रॉम एन ओक ट्री एंड टर्म्ड इट एज सेलुली। जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने जो डिस्कवरी किया था वो एक डेड सेल का डिस्कवरी किया था, वो लिविंग नहीं था। मतलब कि जो ट्री होगा वो डेड हो चुका होगा, तभी उसके सेल्स क्या है, पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो क्या होगा, डेड होगा, और उस पार्ट का जो भी पार्ट डेड था उस पार्ट के सेल्स को लेकर के डेड सेल्स का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। और कौन सा ट्री है ये भी आपको याद रखना होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओक ट्री एंड टर्म इट एज सेलुली। उन्होंने कहा था कि जो डिस्कवरी किया है मैंने जिस सेल का, उसको हम लोग सेलुली कहेंगे। नेक्स्ट इज लेटर ऑन एंटोन वॉन लीवनहुक। एंटोन वॉन लीवनहुक ने जो था वो बाद में जब डिस्कवरी किया सेल का, तो उन्होंने देखा सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा, उन्होंने लिविंग सेल्स देखा, किसमें, स्पाइरोग्रिया में, थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जॉनसन एंड जॉनसन ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उसके ज़रिए एंटोन वॉन लीवनहुक ने जो था पहली बार लिविंग सेल्स देखा। स्मॉलेस्ट सेल इज़ ऑफ माइक्रोप्लाज्म। जो माइक्रोप्लाज्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PPLO, दैट इज़ निमोनिया। पहला पी जो है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि निमोनिया काउस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते थे, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट सेल इज़ ऑफ एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो कि सबको पता होगा कि जो लार्जेस्ट सेल है वो एक ही सेल रहता है ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का, और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन होता है। उसके लॉन्गेस्ट किस लिए होता है, क्योंकि उसका जो साइटोन है और एक्सॉन का प्रेजेंस रहता है, ये दोनों मिलकर के क्या होता है, न्यूरॉन को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। अगर आपको न्यूरॉन पढ़ना होगा तो आप जो रहता है कि मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हो, मैंने न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दोनों बताए। दिस इज़ ऑल फॉर द इंट्रोडक्टिव वीडियो ऑफ सेल्स। थैंक यू।